बाबा की करतूत। नेहा के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके बदन पर खून ही खून दिख रहा था। उसके हाथ में एक थैली थी। उस थैली को लिए रोड पर चली जा रही थी और थैली से खून टपक रहा था। उस रास्ते से नेहा को जिसने भी देखा, लोगों में अनजाना सा भय फैल गया। हे भगवान, कौन है ये औरत और शरीर पर ये खून कैसा? अरे ये थैले में क्या ले जा रही है? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। नेहा रोड पर चली जा रही थी। कुछ समय बाद वह शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है, जिसका नाम था धानाबाद पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वहां भी हड़कंप मच गया। अरे कौन है ये औरत? अरे इसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया या कुछ और बात है? वे दोनों हवलदार बात ही कर रहे थे, तब तक नेहा वहां आ पहुंची और बोली, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? उनसे क्या काम है? नेहा को लेकर वे दोनों हवलदार इंस्पेक्टर सिंघम के पास गए। इंस्पेक्टर सिंघम ने जब खून से सनी महिला को देखा तो वो भी सत्ते में आ गए। कौन हो तुम? सर मैं नेहा, मुझे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लूं, पर किस जुर्म में? सर मैंने एक शैतान का वध कर दिया। तुमने किसी को जान से मार दिया? जी सर, मैं नहीं मारती तो वह मेरी इज्जत लूट लेता। उसके बाद नेहा अपने हाथ में लिए थैले को इंस्पेक्टर सिंघम की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? यही वो शैतान है जिसका सिर काट के इस थैले में डाल दिया है। मैंने जुर्म किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। नेहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे खुल के बताओ। नेहा के पति का नाम था सुरेश और उसकी सास का नाम था मालती। मालती और सुरेश की आस्था एक ज्योतिषी में बहुत थी। वे दोनों उस ज्योतिषी के बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। यूँ कहिए तो ज्योतिषी का राज चलता था नेहा के घर। नेहा को आज भी याद है, जब नेहा ज्योतिषी के आश्रम में गई थी तो वो कैसे प्यासी आँखों से घूर घूर कर देख रहा था। नेहा, ये स्वामी अधीरपति जी बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है। ये तुम्हारा भविष्य, भूत, वर्तमान सब कुछ पल भर में बता सकते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो और सबको खुश रखो, ये जीवन इसीलिए तो मिला है। स्वामी जी ने जब यह बात नेहा को बोली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उस दिन नेहा की सास ने स्वामी जी को घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि सुरेश एक नई दुकान शुरू करने वाला था और बिना स्वामी जी के आशीर्वाद के वह बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता था। देखो मालती, तुम्हें तो पता है कि मैं कितना व्यस्त रहता हूँ, लेकिन तुम मेरी पुरानी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे लिए जरूर समय निकालूंगा। और फिक्स तारीख को स्वामी जी अपनी महंगी कार से सुरेश की दुकान पर पहुँचे। मालती और सुरेश उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। दुकान के बाहर से ही उन्होंने कहा, मुझे ये दुकान कुछ जम नहीं रही है, अभी यहाँ काम शुरू करना सही नहीं है। मुझे यहाँ एक तांत्रिक पूजा करनी होगी, तब ये जगह पवित्र हो पाएगी, तब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। कितने रुपए खर्च हो जाएंगे स्वामी जी? 2.25 लाख रुपए। और अगले ही दिन सुरेश पूजा करवा देता है और अपनी दुकान खोल देता है और सुरेश का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। और मालती समझती है कि यह सब स्वामी जी की कृपा है, लेकिन नहीं, सुरेश की दुकान तो वैसे भी चलती, क्योंकि मार्केट के जो बीचों बीच थी। एक दिन की बात है, मालती कहीं बाजार गई हुई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए स्वामी जी आते हैं और नेहा ने दरवाजा खोला और देखा स्वामी जी खड़े थे। अरे स्वामी जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। स्वामी जी, सुरेश और माँ घर पर तो नहीं है? मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ, क्यों मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो जरा, अपने नर्म और गोरे गोर हाथों से शरबत बना दो, मेरा गला सूख रहा है। और नेहा किचन में शरबत बनाने चली गई। जब वह शरबत बना रही होती है, तभी स्वामी जी रसोई में आ जाते हैं और नेहा बोली, अरे स्वामी जी, आप किचन में क्यों आ गए? अरे आप वहीं बैठे। अरे हम तुम्हें थोड़ा नजदीक से देखने और महसूस करने आ गए। ये कहकर स्वामी जी ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करनी शुरू कर दी और बोला, अरे मैं तेरा भला करने वाला हूँ, कुछ दिन बाद तेरी गोद में मेरा बच्चा खेलने लगेगा। नेहा को पहले से ही शक था। उसने अपनी साड़ी से खंजर निकाला और एक ही बार में स्वामी जी का सिर कलम कर दिया और बोली, तू औरत को समझता क्या है? औरत शक्ति है, शक्ति उसे कमजोर मत समझना। इंस्पेक्टर सिंघम और थानेदार के सभी लोग में स्वामी अधीरपति के प्रति बहुत गुस्सा थे और इंस्पेक्टर सिंघम ने कहा, सच में तुमने कोई हत्या नहीं की, बल्कि तुमने तो बुराई का अंत किया है। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि मुझे तुम पर गर्व है।